क्या आप सोचते हैं कि 2050 तक में कार उड़ने लगेंगी, बुलेट ट्रेन से और कोई ट्रेन आ जाएगा, या फिर ऐसा कुछ होगा जो दुनिया ही बदल देगा? स्मार्ट पीपल्स होंगे, क्या साइबॉक्स होंगे? तो ऐसी मार्केटिंग होगी। किसका जीडीपी कितना होगा? आज इंडिया से 5th या 6th रैंक पे है, तो ऑब्वियसली 2050 में क्या 5th और 6th रैंक पे रहेगा? क्या पर कैपिटा होगा? क्या इकोनॉमी होगी? नंबर 10, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, जो 5.4 ट्रिलियन का होगा 2050 के हिसाब से 2% का ग्रोथ रेट लेगा। टोटल पॉपुलेशन उसकी 75.4 मिलियन होगी, ऑब्वियसली 7.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। और यूनाइटेड किंगडम जो 9th प्लेस पे है वो 10वें प्लेस पे पहुंच जाएगा, और फ्रांस की पोजीशन पीछे छोड़ देगा। ये जीडीपी के मामले में, इकोनॉमी के मामले। नंबर 9 पर जर्मनी होगा, जीडीपी पर कैपिटा के मामले में 6.1 ट्रिलियन का रहेगा डॉलर में, और जर्मनी 9th रैंक पे आएगा। जर्मनी का ज़्यादा ग्रोथ रेट तो नहीं होगा, 1.4% होगा, जो ज़्यादा तो नहीं है पर टॉप 10 पे बनाए रखता है। और जर्मनी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी पोजीशन ना आगे होगी ना पीछे होगी, और जर्मनी टॉप 10 के अंदर रहेगा, जैसे है ऑब्वियसली 2021 में, 20 में तो था ही, पर 2050 में आने वाले 30-40 साल बाद भी जर्मनी टॉप 10 के अंदर रहेगा। नंबर 8, जापान। जापान तो 3rd पोजीशन में है फिलहाल अभी, पर आने वाले वक्तों में ये अपनी पोजीशन खो के 8th रैंक पे आ जाएगा। जापान की कुल पॉपुलेशन 105 मिलियन रहेगी, जो 10 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। जापान 2050 में 1% तक का ग्रोथ रेट लेते लेते 6.8 ट्रिलियन डॉलर का रह जाएगा। जापान तो डेवलप है। जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उनका जीडीपी, इकोनॉमी तो इंक्रीज ज़्यादा नहीं हो रहा, पर जापान टॉप 10 के अंदर तो जरूर रहेगा। आज टॉप 3rd के अंदर है, लेकिन फ्यूचर में टॉप 10 के अंदर रहेगा। ये देश का नाम आप लोग सुन के थोड़ा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये देश है मैक्सिको। जो देश टॉप 10 में नहीं आता था, आज है, इस बार है। जीडीपी इकोनॉमी उसकी 2050 में 6.9 ट्रिलियन होगी, जो फ्रांस और बाकी कंट्री से तो ज़्यादा है, जर्मनी, इंग्लैंड से। एवरेज एनुअल जो ग्रोथ रहेगा 6.9% रहेगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका परसेंटेज ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, जो 6.7 पॉइंट समथिंग है, तो उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ रेट होती है। टोटल पॉपुलेशन जो रहेगा मैक्सिको का 163 मिलियन, यानी कि ऑब्वियसली 16 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। ये 30 सालों में सब कुछ बदलेगा बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रूवमेंट और यूएसए सपोर्ट। आज लोग रशिया को किस नाम से समझते हैं? अगर रशिया कंट्री आए दिमाग पे तो क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि रशिया एक रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है, और रशिया के पास पावर बहुत है। पर ये जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि रशिया है रैंकिंग 6th पर, जो 2050 की रिपोर्ट पे रहेगा। 7.1 ट्रिलियन के साथ इकोनॉमी है, और 1.8% ग्रोथ रेट। टोटल पॉपुलेशन जो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रशिया का, 128.6 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ 80 लाख 60,000। और ये बिलीफ मॉस्को, ये सब लोग अच्छा खासा डेवलपमेंट करेंगे, और इससे रशिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़े। कुछ देश हैं जो आपको हैरान करने वाले हैं, क्योंकि 2050 में ऐसे देश कैसे टॉप 10 में रह सकते हैं। वो है ब्राज़ील, जो 5th रैंक पे आता है। ब्राज़ील की पॉपुलेशन 238.3 मिलियन, यानी कि 23 करोड़ पॉपुलेशन है, जो इंडिया से और बाकी कंट्री से बहुत ही कम है, ऑब्वियसली कम है। और जीडीपी पर कैपिटल टर्म्स जो है वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर है, और इसकी ग्रोथ रेट 2.5% की है। जो ब्राज़ील वॉज लिस्टेड एज अ मार्केट, मतलब वो मार्केट में पूरे का पूरा अल्टीमेट किलर बन चुका है, और सक्सेसफुल करता जा रहा है। जो करप्शन थे, जो भी बहुत कुछ था, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, इसलिए सबसे नंबर 4 पे आता है इंडोनेशिया, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा 10.5 ट्रिलियन डॉलर है। ये विकास और सक्सेस डेवलपमेंट की स्पीड से बहुत ही स्पीड पकड़ रहा है, जो 3.2% का ग्रोथ रेट। और इंडोनेशिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, 32 करोड़ पॉपुलेशन है, जो बहुत ज़्यादा बनाता है, और ये डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहा है। पहले जैसा ग्रोथ था उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ डेवलपमेंट की। गाइस, मैं आप लोगों के लिए 10 सेकंड ले रहा हूँ, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके कमेंट कर देना। नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स, जीडीपी इन पर कैपिटा जो है आज यूएसए की वो 22 ट्रिलियन है, पर आने वाले वक्त में 12 ट्रिलियन बढ़ के 34 ट्रिलियन हो जाएगी। और ये 34 ट्रिलियन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल कंट्री जो नंबर 3 से नीचे है, नंबर 4, नंबर 5। तो ये यूएसए की डेवलपमेंट में बहुत कुछ आता है। इतने सारे एंटरप्रेन्योर, जैसे कि टेस्ला कंपनी हो गई, जेफ बेजोस का अमेजॉन हो गया, और इनकी मार्केटिंग हो गई, पावरफुल हो गया, बहुत कुछ है। नंबर 2, इंडिया, गर्व से कहो हम इंडियन हैं। नंबर 2, जो आज के समय पे इसकी इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन के आसपास है, जो थोड़ी घटती है थोड़ी बढ़ती है जीडीपी इकोनॉमी। पर इंडिया की जो रहेगी 2050 में 44.1 ट्रिलियन डॉलर रहेगी, जो चाइना के बाद आएगा। और इसकी एवरेज ग्रोथ तब 3.9% होगी, लेकिन अभी 7% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे आगे है। टोटल पॉपुलेशन में इंडिया सबसे आगे रहेगा, 170 करोड़ पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा होगा, जो सबको बीट कर देगा। ये 34 ईयर्स में कुछ मार्केटिंग बढ़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा, और बहुत कुछ जो लोगों को हैरान करने वाला। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब स्किल ज़्यादा होगा। आज चाइना के पास बहुत ही ज़्यादा स्किल है एज़ कम्पेयर टू हमारे कंट्री के पास, लेकिन फ्यूचर में ये सब बदलेगा। सरकारें बदलेंगी,
कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा और सबसे फोकस होगा हमारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन के ऊपर, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ाने में काम करेगा। नंबर 1 पे वन एंड ओनली चाइना रहेगा, जो आज कुछ लोगों के हिसाब से है ऑलरेडी। चाइना की इकोनॉमी 58.5 ट्रिलियन रहेगी और उसकी पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम हो जाएगी, यानी कि 36 करोड़ कम हो जाएगी, 134 करोड़ आज है चाइना की, 130 करोड़ के आसपास, 132 करोड़ के आसपास, और ये इतना कम हो जाएगा इंडिया से 36 करोड़ कम, और इसकी वजह से जीडीपी अच्छी खासी बढ़ेगी, पर कैपिटा इंगेजमेंट होगा। और एक बात ध्यान रखना, ये मीडिया पे कभी भी भरोसा मत करना। मीडिया वाले आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं कि ये चाइना कुछ नहीं है हमारे सामने, हम सबसे आगे हैं, पावरफुल है। इससे वो अपनी मिलिट्री पावर भी बढ़ाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। चलो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वो रेड बटन जो है लाल वाला, और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आएगा तो आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव रह पाओगे। चलो बाय।